जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी। गुलटेरा बाजार बिहिटा पटना। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं इस संस्था से चैनल के माध्यम से। चलिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 4 वीडियो देख चुके थे। आज 5वां वीडियो है, क्वेश्चन का सीरीज है और हम लोग थोड़ा तेज़ी में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और वीडियो छोटा बनाना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ छूट जाए वीडियो आगे पीछे करके अपना मैनेज कर लीजिएगा। चलिएगा, ध्यान देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हो पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीद कर 800 रुपया में इसकी मरम्मत पर लगा दिया। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रयमूल्य कह रहा है कि 4700 रुपया है और जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो क्रयमूल्य में गिनाता है, तो 800 रुपया। 47 8 कितना हो गया जी? 8 7 15 5500 रुपया क्या किया? ये खरीदने में खर्च किया। इसको बेचा कितना में? इसका एसपी कितना है? 5800। करा कि 5500 में खरीद के कोई वस्तु 5800 में अगर बेच देते हैं तो 300 रुपया का प्रॉफिट होता है। लाभ कितना का होता है? 300 का। तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में सीपी। बोले थे, नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट की, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पर। ध्यान दीजिएगा। तो 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ है 100 अब बटा में क्रयमूल्य पद। क्रयमूल्य कितना? 2 0 से 2 0 खत्म। और इसको बोले थे कि और काट सकते हैं तो काटिएगा। चलिए, कटेगा जी। 5 से काट देते हैं 11 मरतबे, 5 से 60 मरतबे। 60 बटा में 11 यानी किस ऑप्शन में 11 है? तो ऑप्शन से भी पकड़िए। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जो है ऑप्शन से भी देखना है कि बटा में 11 है किस ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर 11 है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेगा और वीडियो पॉज करके भी देख सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 70 किलोग्राम आलू 420 रुपया में खरीद कर 6.5 रुपये प्रति की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई बंधु, हम बोले थे कि हमेशा रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे। 420 रुपया में 70 किलो, तो 1 किलो के रेट हो जाएगा 6 रुपये प्रति किलो। 6 रुपये प्रति किलो। सुनिएगा, एक सीपी है, खरीदा है। आकर है कि इसको जब बेचा है तो 6.5 रुपये प्रति किलो बेचा है। तो 6.5 रुपये प्रति किलो बेचा है, प्रति किलो बेचा है। तो बताइएगा, 6 रुपये खरीदा, 6.5 रुपये बेचा, 50 पैसा का इसको लाभ हुआ। प्रॉफिट हुआ 0.5 पैसा का। तब पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। चलिएगा, प्रतिशत लाभ है तो प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जितना का लाभ हुआ उतना बटा में क्रयमूल्य 6 रुपया गुने 100। 2 0 से ये 0 चला गया, 2 गो। चलिए, 2 0 से दशमलव खत्म। इसको और काटेंगे 2 से 3 मरतबे, 2 से 25 मरतबे, यानी 8.3%। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, पहले बोले हैं क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी में रहेगा, अपना मैनेज कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपया बेचने पर हानि होता है। इस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोले थे कि ऐसे प्रश्न के लिए ज़्यादा लॉन्ग का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग देखें तो पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने एक्स मान के बताया था। वहाँ एक्स मान के बताया था, सीपी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के फॉर्मूला से निकाले थे और लॉस के फॉर्मूला से। यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो 425 और करा कि 355 को जोड़ दीजिए। 5 5 10, 5 2 7 1 8, 780 भागा 2 यानी 390 रुपया। फाइनल आंसर जी। ऐसा कभी भी प्रश्न आए इसको ध्यान रखिएगा, उतना ही का लाभ हो जितना की हानि।
ऐसा क्वेश्चन कभी आए, दोनों डाटा को, दोनों डिजिट को, दोनों अंक को जोड़ देना है, दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है, जो आएगा वही फाइनल आंसर 390। चलिएगा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार, समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपया का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सी बात है जी, 100 रुपया में हम बेचेंगे तो उसी में हमको 15 के लाभ हो गया, यानी 15 रुपया कम में खरीदे होंगे। तो इसे कर सकते हैं कि सीपी है 100 रुपया, बेचा है 100 रुपया में, जेकरा पर लाभ हो गया 15 रुपया, तो खरीदा होगा 15 रुपया कम में, यानी 85 में। तब पूछा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ 15 का हुआ, क्रयमूल्य कितना 85 और गुने 100। इसको 5 से काट सकते हैं जी, 5 से 17 मरतबे और 5 से 20 मरतबे। किस ऑप्शन में बटा में 17 है? चलिए एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है 17 है, तो डायरेक्ट आंसर डी कर देंगे, कैलकुलेशन की भी जरूरी नहीं है, एक ही में 17 है और किसी में 17 नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोफा 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रयमूल्य ज्ञात कीजिएगा। चलिए ध्यान देने वाली प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था कि कभी सीपी देवल हो, एसपी में जाना हो तो सीधा चल दीजिएगा, और अगर एसपी देवल हो और सीपी में जाना है तो उल्टा चल दीजिएगा। इतना बात हम सबको बताए थे। चलिएगा यहाँ दिया हुआ 19,800 में बेचने पर, बेचने का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी में उल्टा गुना, तो 19,800 का करा कि 100 बटा में 10 का लाभ है, यानी 110 निकालेंगे। 0 से 0 गया, 11 एकम 11 आ 11 88, 180 पर 2 गो 0, यानी 18,000 रुपया जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 18,000 रुपया, 10% का लाभ 19,800 में बेचने पर जो हुआ है, इसका क्रयमूल्य था 18,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोला हूँ, दिया क्या है, दिया है एसपी, एसपी में तो उल्टा गुना होता है, तो 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25 की हानि, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा 75। आप इसको काट छांट कर लीजिएगा, जो आएगा वो फाइनल आंसर। इतना तो दोस्तों कर ही चुके हैं, क्योंकि 4 वीडियो देखने के बाद भी इतना नहीं कीजिएगा तो आप क्या पढ़ रहे हैं। इस चलते ही आप खुद से सलूशन कीजिएगा। हमने डाटा समीकरण बना दिया, इसको खुद सलूशन कर दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक खिलौना 21 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 10 की हानि होती है। 10 की हानि का मतलब क्या है, 90% की बात हो रही है, तो 90% के वैल्यू कह रहा है कि 21 रुपया 60 पैसा है, अब 20% का लाभ कमाना है, यानी 120 का बात होगा। तो सुनिएगा जी, 120% का बात होगा, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि वाट है। अब इतना तो हल कर ही सकते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं कि 21.60 गुने 120 अब बटा में हो जाएगा 90। इसको काट छांट करने के बाद जो आंसर आएगा, अपना ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर ये आएगा। चूंकि समय कम है, वीडियो लंबा ना हो, इसके चलते मैं आपको दे रहा हूं बना के, और इसको आप हल खुद कीजिएगा। समीकरण दे दिया, इसको कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन और आ गया है, ध्यान दीजिए सब लोग। एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40 का लाभ होता है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 40 का लाभ यानी 140% का बात हो रहा है। 140 का वैल्यू दिया है 1120 रुपया, आकरा कि 60 का लाभ कमाना है, तो 60 मतलब 160 का लाभ कमाना था, कितना में बेचेंगे, बराबर
विक्रय मूल्य वाट मान लेते हैं। अब देखिए इसको करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो 1120, अब कितना का लाभ था 40 का, तो कर देंगे 1120 गुने 160 है, अब बटा में कितना आएगा जी 140। अब इसको काटने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन में देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें काटने नहीं आ रहा है, हम समय के अनुसार देख रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि मेरा मेन कॉन्सेप्ट मिल जाए, बाकी जोड़ घटाओ तो खुद कर ही लेगा, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन में देख लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन बताएंगे क्लियर हो जाएगा। कह रहा है क्या कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा। सुनिएगा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन। 16 गो एसपी आप 20 को कह रहा है कि सीपी, तब बोल सुनिए क्या कीजिएगा, सीपी को काट के नीचे एसपी लिखिएगा, एसपी को काट के नीचे सॉरी सीपी, एसपी को काट के सीपी या सीपी को काट के एसपी, यानी 16 रुपया में खरीदा आप 20 रुपया में बेचा तो 4 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ, तो 4 रुपया का लाभ हुआ। लाभ हानि किस पर निकलता है, चलिए तो बटा में 16 गुने, तो 4 चौ को 16, 4 से काटेंगे तो कितना परसेंट है 25%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको उतार लीजिएगा, चूंकि थोड़ा तेजी में रहेगा, पहले बोले हैं। अगला क्वेश्चन उसी के आधार पर 8 वस्तु का क्रय मूल्य, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि बनाने में हमें भी सहूलियत मिले। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही चीज है 8 सीपी बराबर 9 एसपी। सुनिएगा क्या बोले हैं, सीपी को काट के क्या बना दीजिए एसपी, या एसपी को काट के सीपी। 8 रुपया में बेचा है, 9 रुपया में खरीदा था, लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हुआ कितना के 1 रुपया के, अब बटा में कितना 9 गुने 100, इसको हल कीजिएगा 11.1/9%, ऑप्शन देख लीजिएगा जी 11.1/9%। हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, हानि, ऑप्शन नंबर। उनको बहुत सहूलियत मिलेगा ये वीडियो जो पहले से पढ़ चुके हैं, चूंकि तेजी में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। सुनिएगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी और क्रय मूल्य मतलब सीपी। क्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 मतलब गुना में 4/3 कर दीजिए। सुनिएगा जी, ऊपर वाला के मान ऊपर के साथ है, नीचे वाला के मान नीचे के साथ है, तो एसपी 4 है और सीपी, यानी कर कहे के मतलब है कि हम खरीदे हैं 3 रुपया में, सॉरी कि हाँ खरीदे हैं 3 रुपया में, आप बेच रहे हैं कितना रुपया में 4 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि होगा 1 रुपया का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर, लाभ हानि क्रय मूल्य पर गुने 3। चलिए बटा में 3 गुने 100 काटेंगे तो क्या मतलब नहीं कटेगा, पूर्णांक में 33.1 बटा कौन ऑप्शन में है जी 33 पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन पहले से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिएगा ध्यान दीजिएगा जी, कितना शानदार क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा सब लोग बनाएगा लोग। मैंने 120 कॉपी 3 रुपया प्रति की दर से खरीदा। सुनिएगा जी, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 120 रुपया में 3 के रेट से, एक कॉपी का दाम है 3 रुपया, 120 को कॉपी खरीदेंगे तो हमको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा 360 रुपया। खरीदने का मतलब कुछ है क्रय मूल्य। कह रहा है कि इनमें से 1/3 भाग 4 रुपया में 120 का साइड में निकाल दीजिए, 120 का आप निकाल दीजिएगा 1/3 तक कितना आएगा जी 40 गो एसपी है बेचा है, तो 40 को बेचा 4 रुपये, तो 4 चौको 160 रुपया में। आगे आइए, 1/2 भाग 5 रुपये, तो 120 का 1/2 यानी आधा 60 होता है, और 60 को बेचा है कैसे 5 रुपये, तो कै रुपया में 300 में, तो प्लस 300 और बेचा है। कह रहा है कि जो कॉपी शेष बच गया तो 60 है 40 100 गो खत्म, बचा कै गो 20 गो, उसको क्रय मूल्य पर जैसे खरीदा था तो कैसे खरीदा है 3 रुपये, तो 3 रुपये बेच दिया, तो 20 आए 60। ध्यान दीजिएगा 60, इसको जोड़िए
तो कितना आएगा जी 300 और 160 है, 60 कितना हो जाएगा 220, तो 520 हो जाएगा। खरीदा है 360 में, अब बेचा कितना में 520 में, तो इसको लाभ कितना का हो गया, कितना का 160 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है 360 गुने 100, काट दे क्या इसको काटिए, 4 चौको 16, 4 नवा 36, यानी बटा में 9 किस ऑप्शन में है जी, चूंकि बटा में 9 है, ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही पकड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, एक फल विक्रेता 100 संतरा 350 में, सुनिएगा जी 350 रुपया में 100 गो संतरा खरीदता है, तो यानी एक संतरा के मूल्य कितना हो जाएगा जी, 0 से 0 गया 3.5 रुपया। एगो संतरा कैसे है, ये खरीदा है मतलब सीपी है। आप बेचा कैसे, कह रहा है कि बेचे हैं 48 रुपये दर्जन की भाव से, यानी 48 रुपया में एक दर्जन, तो बरचऊ 4 रुपये बेचा है। खरीदा है 3.5 रुपया में एगो, आप बेचा है कै रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ कितना के 50 पैसा का लाभ हुआ गुने 100। अब बटा में कौन चीज, कोई दिक्कत किसी को, सुनिएगा जी, ये 2 जीरो से ही दशमलव खत्म हो गया, ये बटा में दशमलव है, ऊपर जाएगा एक और जीरो, तो 500। अब इसको काटिए 5 7, अब 5 से ही कै मरतबे कटेगा जी 100 मरतबे, 100 बटा में 7, तो इसको बटा में 7 कौन है जी, तो बटा में 7 एगो ई में है, एगो ई में है, लेकिन लाभ हुआ कि हानि, ई चलते हानि वाला आंसर नहीं होगा, कौन वाला होगा, लाभ होला। एक ही ऑप्शन में बटा में 7 है। चलिएगा आगे का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारा पिछले का वीडियो देखेगा जिनको लग रहा है कि तेजी में क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि पीछे सब टाइप होल है। एक वस्तु को 400 में खरीदा कितना में 400 में, 20% का लाभ पर बेच दिया था, कितना बेचेगा 120 में। बी ने सी को 10% लाभ पर, तो 10 का मतलब 110 बटा में 100। तब पूछा है कि सी ने कितना रुपया में खरीदा, बस इसको निकाल देना है। तो इसको आप कैलकुलेशन दोस्तों कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से, चलिए बरचऊ 48 गुने 11 गुना कर लीजिएगा, आंसर आएगा जी 8 के 8, 4 के 4, 8 4 12, 4 1 5, चलिए 528, क्या ऑप्शन नंबर सी 528। ऐसे क्वेश्चन को अपने से कैलकुलेशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने से हुई हानि के दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना शानदार क्वेश्चन है, अभी बोले हैं कि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो दोनों को क्या कर देना है जी, जोड़ के कैसे भागा 2 से, बस, तो कुछ नहीं करना, 996 में जोड़ दीजिए 800 कितना 94। इंतजार रहता ऐसा क्वेश्चन की कि कब आवे आसान और कब लगा दे आंसर। तो 6 4 10, 9 9 18, 1 19, 9 8 17, 1 18। अब भागा कैसे, चलिए 2 9 18 और 2 से कै मरतबे, कौन ऑप्शन में 945 है, ऑप्शन नंबर। चलिए यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट है। आपको जो भी पूछना है ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में जो क्वेश्चन हो रहा है उसको गर्दा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है रिकॉर्ड ना, कोई दिक्कत ना चल रहा है ना हो। चलिए आगे बढ़े क्या, आइए अगला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। लोग जानेगा कैसे कि दोनों क्लास चलता है, का ऑफलाइन ऑनलाइन, सच्चाई जनाने में कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। सुनिएगा जी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहे का मतलब है कि सीपी और एसपी 20:21 है। तो कराए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, शांत रहेगा लोग। लाभ प्रतिशत 20 में खरीदा है, क्रय मूल्य का मतलब कौन चीज, 21 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, 1 रुपया का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर, यानी 20 पर, अगुने 100, 20 पचे, कौन ऑप्शन में है 5% जी, ऑप्शन नंबर
सी, बिल्कुल सही आंसर। चूंकि आप जानते हैं, इतना तो जान ही रहे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में सीपी, यानी बात क्रैमुल की होती है जब लाभ और हानि निकालना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ हुआ। कितना शानदार क्वेश्चन है। हम 100 रुपया में कोई सामान को बेच रहे हैं तो हमारा 20 रुपया का क्या हो गया, 100 में 20 के लाभ हो गया, तो खरीदे होंगे 80 में, तो यानी एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर होता है कौन चीज, सीपी। तो सीपी खरीदे कितना में, हमसे क्या पूछा है जी। अब ऐसा क्वेश्चन में समय देना है। 20 बटा में क्रैमुल 80 गुने 100, 20 चौको 80 है, 4 से क्या मतलब है, कौन ऑप्शन में 25% है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोग वीडियो का हेल्प ले करके क्वेश्चन को देख सकता है। बाकी देखना क्या है, किताब है ना सबके पास जी। हम तो पहले बोले हैं कि बुक है तो अपना बुक से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जी, आ गया शानदार क्वेश्चन उसी तरह के। एक कुर्सी, सुनिएगा, एक कुर्सी 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या होता है, हानि होता है। वह इस कुर्सी को कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। कोई नया क्वेश्चन है क्या? नहीं, बहुत नया क्वेश्चन आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन है जी। 720 रुपया में बेचने पर 25 की हानि यानी 75%। तक कह रहा है कि वह किस रुपया में बेचे, कितने में बेचे कि 25 का नहीं पता है कितना बेचे। वाट मान लें आप 25 का लाभ है तो 100। किसी को कोई दिक्कत क्या, तिरछी गुना करते हैं, कर दीजिए। तो लिखिए 720 गुने कितना हो 125, अब बटा में कितना 70। अब क्या करना है, 25 तिया, अब 25 पचे, 3 से कै मरतब है 24 तिया 72 होता है क्या, 24 पचे। किस ऑप्शन में 1200 है जी, ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों, हमको ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था, फिर भी बता दिए, आप बना सकते थे। कहीं भी सुनिएगा इसका केस क्या रहेगा, एसपी देवल हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस देवल हो, आप फिर एसपीए निकाले ला कह दे, आप प्रॉफिट और लॉस देवल हो, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके माध्यम से हम लोग बना लेंगे। चलिएगा, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। आगे आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन चलिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% के हानि पर बेचने के तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सुनिएगा जी। अधिक कम पास फेल, उन्तीन अनुतीन कम ज्यादा आगे पीछे, हमने बोला था कि इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन सुनिएगा यहाँ एक बात, 20% का लाभ है और 20% का हानि है। अगर आप लॉन्ग से चलिएगा तो 20 का लाभ का मतलब होता है 120, 20% हानि का मतलब 80, और दोनों का अंतर बराबर कर रहा है कि 60 रुपये। तो 120 80 का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है 40। तो 40% का वैल्यू 60 है। तो हमसे क्रयमूल्य पूछा है, क्रयमूल्य क्या परसेंट होता है, बराबर वाट। सुनिएगा 40 का अढ़ाई गुना 100 होता है। 40 का कै गुना, अढ़ाई गुना 100 होता है। तो 60 का अढ़ाई गुना, अढ़ाई मतलब 5 बटा में 2, तो 2 से काटिए कै मरतब है 30 पचे 150। कौन ऑप्शन में 150 है जी, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई मेरे, काहे कंफ्यूजन में है। कह रहा है कि 60 गुने 100 अब बटा में 40, 20 दूना 40, अब 20 तिया आई 2 से 50 मरतबे 50 तिया 150। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो, अच्छा ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे प्रतिशत में मान के हम बोले थे कि प्रॉफिट घटता है, प्रॉफिट लॉस जुटता है, यानी एक समान घटेगा, विपरीत रहेगा तो जुटेगा, बस। और कुछ करना क्या था, और कुछ करना क्या था, बन तो गया जी। सुनिए कितना के लाभ है 20 का, हानि कितना के
तब 20 के लाभ है 20 के हानि। सुनिएगा, एगो लाभ है एगो हानि, अलग अलग ना है। तो लाभ हानि जब अलग अलग रहे, सुनिए मेरा बात, एगो में लाभ रहे एगो हानि रहे, तो सिखाए थे कि प्रॉफिट रहेगा तो घटेगा, लॉस रहेगा तो घटेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस देवल है तो जुटेगा, और लॉस और प्रॉफिट देवल है तो सुनिए ये अलग है ना। ये प्रॉफिट यही कौन चीज है जो 20 है 40% का वैल्यू 60, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ही ना पूछा है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ना, अब 60 गुने 100, अब बटा में कितना 40, 20 दूना 40, अब 20 तिया 2 से 50 मरतबे 50 तिया 150। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, चूंकि पहले थ्योरी दे चुके हैं, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब दिक्कत हो रहा है तो आप में कमी है, चूंकि इतना तेजी में तो हम बनाएंगे ही। आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन क्लियर है सबका? चलिएगा, अगला क्वेश्चन सबके सामने पेश है, आइएगा जी। अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, और बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, और डी इसे कितना में खरीदा है? तो एक कितना में? सुनिएगा, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा जी। शुरू में रुपया दिया हुआ हो, बार बार बोलते हैं, अगर शुरू में कोई रुपया दिया हुआ हो, शुरू में कोई रुपया, तो सीधे चल दीजिए, जैसे देवल है वैसे चल दीजिए। लेकिन रुपया अगर अंतिम में देवल हो, रुपया कहाँ देवल हो? अंतिम में। एगो बात बताइएगा, ये रुपया शुरू में दिखाई दे रहा है कि अंतिम में? तो जब अंतिम में दिखाई दे तो सिखाए थे कि रुपया को लिख लेना है, आ एक जस्ट उल्टा 25 का लाभ का मतलब होता है 100 ऊपर 125, काहे कि उल्टा करेंगे, काहे कि रुपया अंतिम में दे दिया है। अब बताइए 20 का लाभ था, 100 कहाँ, 120 कहाँ, 10 का लाभ 100 कहाँ, ऊपर 110 कहाँ। अब इसको काट सकता है क्या? बिल्कुल कटेगा जी, 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौको आ 25 पचे, 11 से 11 तिया 33, 30 मरतबे का, और कटेगा 4 तिया 12, पंथे 15 दूना 30, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, थोड़ा देख लीजिए तो। चलिए 100 गुने 2 तो 200, कौन ऑप्शन में 200 है जी? ऑप्शन नंबर ए। कितना शानदार क्वेश्चन था। अच्छा, गड़बड़ाएगा नहीं लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में एगो आता है, लइकन कंफ्यूजन में रहता है, अरे रुपया शुरू में है कि रुपया अंतिम में है। तो क्या बोले हैं, शुरू में रहे तो सीधे चल दीजिए, अंतिम में रहे तो उल्टा चल दीजिए। एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, नहीं तो फंसीएगा जौन दिन, कहिएगा कि सर तो बोले थे, हमरे में नहीं समझने में दिक्कत था। इस बात को याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, फंसना नहीं है। कभी कभी रुपया शुरू में दे देता है, ऐसा क्वेश्चन आया है ना जी। अच्छा, तो हम लोग सीधे चल दिए थे, जैसे पिछले क्वेश्चन आया था। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े? अच्छा, इसको दूसरा तरीका बनाने के लिए बताए थे कि मान लेता है लोग, कि मान लेते कि कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, यानी कितना में खरीदा था? तो 100 रुपया में। यही चीज वहाँ पलटता है, तो 25 का लाभ तो लिखते हैं कि 125 बटा में 100। चलिए 20 का लाभ तो 120 बटा में 100। अच्छा, 10 का लाभ तो 110 बटा में 100। अब बराबर कै रुपया? 300। यही चीज ऊपर जाके पलट जाता है, सब 100 ऊपर है और ऊपर वाला सब नीचे। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ध्यान रखिएगा, वहीं से ही कॉन्सेप्ट आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलिएगा। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन। हम चाहें तो इसको परसेंटेज मेथड से बता दे, लेकिन थ्योरी क्लास में इसके लिए वो सूत्र दिए थे। जो लड़का प्रेजेंट होगा क्लास में, वो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हम बोले थे कि लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, सुनिएगा, त्रुटि बटा में सही मान माइनस त्रुटि गुने 100। बताए थे क्या? इतना बताए थे, सुनिएगा जी। ओरिजिनल में 1 किलो में कै ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। सुनिएगा बात, कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी वह 1 किलोग्राम के जगह पर कितना देता है जी? 950 ग्राम।
यही ना कर रहा है। तो ये चोरी कितना के कर रहा है 50 ग्राम का, बस इस पर सेट कर दीजिए। त्रुटि कितना, तो 50 ग्राम का। सही मान कितना 1000, और त्रुटि कितना किया 50 के, और प्रतिशत के लिए 100 से बस निकाल दीजिए। 50 बटा में 1000 में से 50 रुपया गया, कितना बचेगा 950। अगुने किसी को कोई दिक्कत है, ये गया 5 से 5, ये 5 से कई मरतबे, कौन ऑप्शन में बटा में 19 है, तो दोनों में है, तो 19 चौ 76 177 तो होगा नहीं आंसर जी। क्लियर है आंसर। देखिए कैसे 19 बचे अब 95 5 100 बटा में, यहाँ भी 100 बटा में 19 आ गया। चलिए जल्दी में उतारेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में एगो आएगा जी। ऐसा प्रीवियस ईयर है, बैंक भी नहीं, आरआरबी में पूछा भी है, एसएससी में पूछा है, डिफेंस में पूछता है, असल एसएससी जीडी वगैरह में, ये चलते वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए तो फार्मूला याद रहेगा का, त्रुटि बटा में सही मान माइनस त्रुटि गुने 100। एक बात और है, जब हम इसका लास्ट में एक दिन टेस्ट ले लेंगे, यानी 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन में हम ज़्यादा नहीं, जैसे कहावत है कि चावल जब पकता है तो लोग तसला नहीं पलटता है, 2-4 गो दाना से पता चल जाता है कि सींझल है कि कच्चा है का जी। उसी तरह से हम आपको 20 प्रश्न में जांच लेंगे ना कि आप कितना पढ़े हैं। हमको ज़्यादा नहीं 100 नहीं बनवाना है, हम 20 को यूनिक क्वेश्चन निकालेंगे हर टाइप का, और देखेंगे कि कौन लड़का बना रहा है कौन लड़का नहीं बना रहा है। नहीं बनाएगा यानी आप अपने खुद से धोखा दे रहे हैं, हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमें क्या धोखा दीजिएगा। आपके जैसा आएगा जाएगा बहुत लोग, हमको तो सबको पढ़ा रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आइएगा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन, सब लोग बनाए जल्दी। स्क्रीन पर क्वेश्चन है भाई, मेरे कमेंट में भी आंसर बताइएगा, सब लोग बनाइए जल्दी में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता। सुनिएगा जी, 1 रुपये अगर अंडा है, 144 को अंडा खरीदेंगे तो कितना रुपया खर्चा करेंगे। सीपी कितना हो गया 144 रुपया। इनमें से 20 को अंडा फूट गया, ला 144 को अंडा में से करा के 20 को अंडा क्या हो गया, 144 अंडा में से 20 को फूट गया, तो बचा कितना 124 को अंडा बचा। तो वो क्या दिमाग लगाया दुकानदार, का दिमाग लगाया कि शेष अंडा को 1 रुपया 20 पैसे बेचना स्टार्ट कर दिया। चूंकि फूटा तो उसको लॉस ना हो जाता, तो कहा कि नहीं थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं। तो सुनिएगा जी कैसे बेचा, इसको बेचा कैसे, तो बेचा 1 रुपये 20 पैसे। आ कितना अंडा बेचा 124 को अंडा बेचा। तो बताइए एक गुना करके कितना आएगा 148 80। सुनिएगा मेरा बात जी, 144 रुपया में खरीदा आ 148 रुपया 80 पैसा में बेचा टोटल अंडा। तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ 4 रुपया 80 पैसा का। तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपया 80 पैसा का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, बटा में सीपी गुने, तो सीपी कितना 44 अगुने। किसी को कोई दिक्कत का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा जी, इसको काटिए तो कैसे काटेंगे, 16 तिया 48 और 16वां 44 से, और काटिए नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो सुनिए ना, ये 3 से कटेगा, 3 3 आई 9 आई, दशमलव से 0 गया, 10 बटा में 3। सुनिए 10 बटा में 3 आया जी, इसको हल कीजिए तो कितना आएगा 10 बटा में 3 का मतलब 3 पूर्णांक 1 बटा, और लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ है। तो इतना लाभ परसेंट कौन ऑप्शन में है। चलिए देखिएगा जी, प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है, ऑप्शन ए में भी वही है, ऑप्शन डी भी वही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही है 3 पूर्णांक 1 बटा 3। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन था। 144 को अंडा खरीदा, 20 को क्या हो गया फूट गया। तो रेट क्या किया, वो बढ़ा दिया कि फायदा हमारा वही पर हो जाए, 124 पर फायदा हो जाए। तो रेट बढ़ा के 1 रुपया 20 पैसे कर दिया। तो 148 रुपये में बेचा है, खरीदा 44 में 100, आप बेचा 48 में 100, ठीक ना। 148 में बेचा 144 में, 4 रुपया 80 पैसा का। तो यही प्रॉफिट पूछा था, निकाल दिए प्रॉफिट परसेंट।
चलिए आगे बढ़े ना। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। हो किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मेरे भाई बंधु ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम लॉन्ग से बनाएंगे तो हम एक्स मान के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे लिखेंगे कि एसपी कै रुपया, 21 रुपया क्रय मूल्य के बराबर है। जितना क्रय मूल्य है उतने क्या है? हाँ लॉस है, यानी हानि एक्स है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ी लंबा जाएगा, हमको सब सेट करने पड़ेगा क्वेश्चन में। एकदम शॉर्ट विधि सिखा रहे हैं, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। एक्स मान के आप बच जाइएगा। ये घर से बनाइएगा आप। कैसे हम बताए थे, लेकिन देखिए कैसे। 21 रुपया ना है, कै रुपया है? 21 रुपया में बेचने पर 21 को ऐसा तूरना है कि जोड़ला पर 10 बन जाए। ऐसा तूरिए कि जोड़ला पर 10 बन जाए। तो 70 21 और 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा क्या? अगर कोई इतना कर लेता है तो कोई दिक्कते नहीं है। ऐसा तुरना है कि जोड़ने पर कितना बन जाए, उसका योग कितना बन जाए? 10 आ गुना करला पर उतना आ जाए। तो 70 21 और 7 3। बस कुछ करना नहीं है, अपने मन से दोनों पर जीरो बैठा दीजिए। आंसर तैयार है, यानी 70 रुपया और 30 रुपया। कौन ऑप्शन में? 70 30 आंसर। चलिए अगर यही बनाइएगा तो सुनिए कैसे। एसपी कितना, सीपी कितना, लॉस कितना, हमको निकालना। अच्छा प्रतिशत हानि है, प्रतिशत मतलब कुछ ही, लॉस बराबर x%। अब आपको फार्मूला लगाना होगा जी। देखिए कितना टफ जाएगा, आप समझ लीजिए कितना टफ जाएगा। प्रतिशत कितना है, लॉस कितना है, तो लिखेंगे कि x% हानि है। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है जी? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि आप बट्टा में क्रय मूल्य, लाभ हानि क्रय मूल्य पर आ गुने 100 है। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ ओने हो जाएगा 21 में 100 से तो 2100 आ माइनस 100 एक्स। इस 100 एक्स से नहीं आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स आ माइनस 2100। 2100 के ही तुरिएगा ना तो 70 गुने 30 में टूटेगा। तो के इतना लंबा करे जाएगा जी? 70 21 हो जाएगा ना। तो वही हम कहें कि उतना मत सोचिए, 21 के तोड़ दीजिए कि कौन ऐसा अंक है जिसको तुरला पर आ जाएगा 21 आ जोड़ला पर योग। तो 70 आपने मन से क्या बैठा देना है? जीरो। इतना अगर कोई कर लेता है तो ये लंबा से तब बच जाइएगा। बताइए दोनों में कौन आसान लगा जी? एग्जाम में कोई ऐसे बनाएगा, पता चलेगा कि गुने करे में भूला गए, एने ओने भेजी में भूला गए। क्या क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे हल कर लेगा लोग। कंडीशन क्या है, कैसे तोड़ना है बताइए कि एक योग कितना आवे? 10 आवे। कहीं भी याद रखिएगा कि सर बोले थे कि जोड़ला पर 10 आवे, वही योग सही है। ये ना कि 21 को उन्हों के पहाड़ा में आ जाए ना तो मार देंगे, नहीं, योग 10 आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या। तो ये विधि का प्रयोग मत कीजिएगा, ये किताब में बनाता है एक्स मान के लंबा लंबा। यहाँ शॉर्ट सीखना है कुछ। आइए हो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 39 दर्जन आम बेचने पर, कै दर्जन है? तो बेचने पर मतलब कौची होता है? एसपी। एक व्यक्ति को 13 दर्जन के लाभ के विक्रय मूल्य लाभ होता है। सुनिएगा प्रॉफिट कितना? 13। एगो बात बताइएगा जी, हम कोई सामान 39 रुपया में बेचे, एकदम दिमाग से सोचिएगा, क्या रुपया बेचे? 39 रुपया में हमारा 13 रुपया के फायदा हो गया, तो कम में न खरीदे होंगे तब न फायदा हो गया। तो घटा दिया जाता है। तो 9 में से 3 गया आ 3 में से 1 गया, यानी 26 में खरीदेंगे आ 13 रुपया फायदा कमाएंगे तब 39 में बेचे होंगे। तो कौची निकालना है? लाभ परसेंट कैसे निकलता है? जितना के लाभ हुआ ऊपरे, जितना क्रय मूल्य है नीचे आ गुने 13 दूना आ 2 से काट दीजिए। कौन ऑप्शन में 50% है जी? ऑप्शन नंबर ई। लड़का जौन कॉन्सेप्ट रट लिया था कौनो उसको एक्स वाई मानने की जरूरी नहीं है। सोचिए ना जी, हम 50 रुपया में खरीद के हमारा 5 रुपया के घाटा लग गया, यानी 50 से 5 55 में खरीदे थे। अच्छा 50 रुपया में खरीदे आ हमारा 10 रुपया का फायदा हो गया तो हम 40 में खरीदे होंगे। ये तो अपना सोचने वाला चीज़ है।
क्या लॉजिक सोचिए कि हम जितना में बेचे ओकरा में हमारा फायदा हो गया था, कम में ना खरीदे होंगे। आप घर से सोचिएगा, सोचने का प्रयास कीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी में जी। क्या कह रहा है? एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। कितना में खरीदता है? 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। हम लगता है कि 4 गो 5 गो विधि बताए थे, लेकिन हर बार हम वही विधि नहीं बताएंगे। सुनिए, सीपी 1 रुपया में कै गो? 2 गो। एसपी 3 रुपया में कै गो? 5 गो। क्या बोले थे? ऐसे ऐसे गुना कीजिए, तो 5 कम खरीदा है 5 रुपया में, 3 दूनी बेचा है 6 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि? 1 रुपया के लाभ, लाभ हानि किस पर? गुने 100। कितना आंसर आएगा जी? कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, अगर लगता है कि इसका और कोई मेथड चाहिए, तब पिछला वीडियो पड़ा है आपको प्लेलिस्ट में, वहाँ मैथ रीजनिंग का वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जाकर देखिए, सारा चीज़ समझ में आएगा कि इसको कई गो तरीका से हम बनाए हैं। चलिए आगे बढ़े क्या? सारा क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन सुनिएगा जी। आइए अगला क्वेश्चन सबके सामने है। अगला क्वेश्चन, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अगर एकरा पर 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपया में कै गो टॉफी बेचेंगे? बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन टाइप करवा चुके हैं। 1 रुपया में बेचने का मतलब सीपी की एसपी? एसपी। एसपी में सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा गुना। सीपी में इतना समझ गए तो रुकेगा। 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेचना है, बेचना के मतलब कि उल्टा गुना। उल्टा मतलब 100 ऊपर या घटा के ई कौची निकलेगा? इससे करैमूल निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? करैमूल। 20% के लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितना बेचना होगा? अब करैमूल में सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा। तो 120 अब बटा में, काहे कि ये समझ में आ गया जी? पहले विक्रयमूल था, जैसे ही उल्टा गुना किए तो टोटल कौची बन गया? करैमूल। करैमूल से फिर विक्रयमूल में जाना है तो सीधा ना हल कीजिए। 2 जीरो से 12 दहा के 120, 0 से 0। 1 रुपया में कै गो? 8 गो। 1 बटा में 8 के मतलब होता है कि 1 रुपया में कौन ऑप्शन में 8 गो है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फाइनल आंसर जी। कितना शानदार क्वेश्चन था। इतना शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कोई छोड़ेगा का? कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए क्लियर है? आइए जी देखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम ओवर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। मेज का करैमूल बताइए। सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा कि वीडियो बन रहा है, चलते हल्ला ना करें। एक मेज 5% हानि पर बेचता है, कितना लाभ पर बेच देता? क्या बोले थे कि प्रॉफिट घटता है, लॉस घटता है, और प्रॉफिट लॉस जुड़ता है, लॉस प्रॉफिट। सुनिएगा यहाँ कौची है? ये कौची है? जुटेगा कि घटेगा? 5 10% का वैल्यू 80, तो 0 से 0 गया तो 100% मतलब 2 को 0, 800। कौन ऑप्शन में है? चलिए ऑप्शन नंबर डी। जल्दी उतारेगा लोग, जल्दी उतारेगा। या आप ऐसे करिए कि 10% का वैल्यू देले है 80, तो 100 का वैल्यू कितना? तो बराबर वाट। 10 का कै गुना होता है जी? 100। 10 में कैसे गुना करेंगे तो 100, तो 80 में 10 से गुना करेंगे तो कितना? 800। आंसर क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा जी, एक क्वेश्चन उसी के टाइप का है जो हम पीछे करवा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पीछे भाई मेरे जो देख रहा है करवा दिए हैं वही है, दोबारा आ गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर हम बैच को छोड़ेंगे, ठीक ना? चूंकि 2-4 क्वेश्चन रह गया है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके वस्तु को खरीदते समय 10% के घोटाला करता है। घोटाला मतलब कि चोरी, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। सुनिएगा जी, खरीदा तो चोरी किया तो फायदा हुआ, अब बेचा तो फिर चोरी किया तो फायदा हुआ, तो दोनों जगह तक फायदा हुआ। तो फायदा के लिए क्या फार्मूला है? A + B गुने AB बटा में। पढ़ा है क्या फार्मूला लोग?
एगो फार्मूला बताए हैं, 4 गो मेथड बताए हैं बनाने का। सुनिएगा जी, 10% का लाभ हुआ, फिर 10 का लाभ, अब प्लस 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 से 10 गुने 10 बटा में कितना 0 0 0 0 10 है 10 20 प्लस 1 1 गुने कितना तो 21%। कौन ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका, मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100% है, 10 का चोरी किया तो 110 पर पहुंच गए, फिर 10 रुपया फायदा हुआ तो 110 पर पहुंच गए। 2 0 से 0 से 0 0 से 0 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 100 का समान जी 121 हो गया, कितना का फायदा हुआ 21% का। ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? क्लियर है सबका? इसमें यही बात याद रखें कि घोटाला करने का मतलब होता है कि फायदा कमाना। कोई आदमी घोटाला काहला करता है? घटा सहेला फायदा करने के लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बीच शानदार क्वेश्चन। 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कितना शानदार क्वेश्चन है जी। 900 रुपया में बेचे हैं तो लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हानि का क्या है? दुगना है। सुनिएगा 900 रुपया में बेचने पे को बात बताइएगा। हम आपसे कहें कि प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, एकदम बिल्कुल बेसिक। और लॉस बराबर फार्मूला होता है सीपी माइनस। किसी को कोई दिक्कत क्या? एगो बात बता, कितना में बेचना है? 900 रुपया में। अगर हम 900 रुपया में बेच या क्रयमूल्य नहीं पता है तो एक्स मान ले क्या? किसी को कोई दिक्कत? एने आई है 600 रुपया में बेचना है तो बेचना मतलब कौन चीज? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के कितना माने हैं? अब थोड़ा देर भुला जाइए इसको, ये चलता कि सूत्र आपको पता था। अब ये दोनों को बराबर करने के लिए कह रहा है। क्या बोला है कि उतना में बेचने पर इतना में हानि का दुगना है। एक करी कौची है? दुगना है, कोई दिक्कत ना। 900 माइनस एक्स बराबर 2x आ 2 छक 12। एगो बात बताइए जी, माइनस का x होने जाके जुटेगा तो कुछ हो जाएगा 3x। आई 900 है, इन्हें 1200 आके जुटेगा तो कितना 12 9 2100। तो x का वैल्यू पूछ रहा है तो 321। कौन ऑप्शन में 700 है जी? चलिए गर्दा हो जाएगा भाई मेरे, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। किसी को दिक्कत है? 700 रुपया क्या हुआ? इसका वस्तु का क्या हुआ? क्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य किसको माने थे? एक्स को ना, चूंकि एक्स को माने थे क्रय मूल्य पते नहीं था। आंसर है क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बनाने का बहुत विधि है, लेकिन जो सरल विधि है वही हम आपको देते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे जी, जो नया बच्चा पढ़ने वाला है उसका थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजन भी इस बात को लेकर के रहता है कि कोई विधि से बताता है, कोई विधि से। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि पढ़े तो केकर पढ़े। और खास करके यूट्यूबिया पढ़ाई जो यही है, पढ़ा रहा ऐसा विधि ना कि लोगों को दिमागे कन्फ्यूज कर देता है, पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन नहीं है। आगे बढ़े, आइए जी अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए भाई मेरे। आज का ही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चूंकि अगला पढ़ाई है और समय ओवर हो रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और बोल दिए हैं नया स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट, RS अग्रवाल मैथ का रिवीजन चल रहा है। इसके पहले हमने जितने भी किताब था सबका प्रैक्टिस करवा दिया, सबका हमने क्वेश्चन दे दिया टाइप बाय टाइप। RS अग्रवाल लड़कन के डिमांड पर RS अग्रवाल बुक का हम टोटल 1 से 121 तक सोल्व कर रहे हैं एकदम लाइन से। ध्यान दीजिएगा। तो RS अग्रवाल, कौन अग्रवाल? RS अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन अगर देखना है तो आइए चैनल पर जाइए, देखिए 1 से लेकर 121 तक। 1 से लेकर कहाँ तक बनाना है? 60 तक। हम 2 दिन में डोज देते हैं, बूस्टर डोज बाद में चलेगा। पहला डोज चलेगा कोरोना का ही पहला डोज है, और दूसरा डोज में चलेगा कि 60 के बाद 61 से 121 चैप्टर खत्म। शुरू में कै गो डोज चला था? 2 गो। ओकर बाद चलेगा बूस्टर डोज, मतलब कि सब के मिला के टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बताइए कल कितना बनाना है? 1 से घरे बैठ के कोई काम हो या ना हो, लेकिन ये काम पहले होना है। 1 से 60 तक हम सबका कॉपी चेक करेंगे, नहीं कॉपी में रहेगा भगा देंगे, याद रखिएगा। 1 से 60 तक, और उसके बाद परसों 61 से 121 चैप्टर फिनिश, खत्म भाई। ऐसे पढ़ाई होता है, चैप्टर खत्म। चलिए आइए, 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम। कैसे खरीदे हैं 180 या 200 के? करा कि इन्हें 5:3। 5:3 का मतलब कि एक का मान 5 दूसरा का मान 3। सुनिएगा जी, 180 रुपये खरीदा है, कै रुपये? 180 रुपये। तो कितना खरीदा? पहिलका का मान पहिलका के साथ है, दूसरका का मान
तो सुनिए 180 रुपये खरीदा 5 किलो आ प्लस 200 रुपये खरीदा कै किलो, तब 18 पचे 90 दूती आए, ये 1500 रुपया ये खर्चा कर दिए। जानते हैं कौची में? खरीदे में, यानी क्रयमूल हो गया। अब बेचा कैसे है सुनिएगा, 210 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो 210 रुपया में। तो कहा है कि मिश्रण को मिला के मतलब कि दोनों के एक के साथ है, तो 5 या 3, अब मिला के तो 5 या 3 8 किलो बेच दिया 210 रुपये के हिसाब से। तो कितना में बेचा होगा? 8 है कम 8 है, ये सॉरी 0 ना हो, चलिए 0 8 8 दूनी 1680। फायदा हुआ कि घाटा हुआ? 1500 में हम खरीदेंगे या 1680 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ना होगा? कितना के? 180 का। आप प्रॉफिट प्रतिशत लॉस पर कैसे निकलता है जी? सीपी पर ना। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर। सीपी कितना? 1500, तो 1500 गुने ये 2 0 से 2 गिरो 15 एक कम 15 और 15 दूना 12% आंसर जी। कौन ऑप्शन में है? 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों को भी, ताकि ये लाभ चूक न जाए। और एक बात और, ये आज का वीडियो बहुत फास्ट था, ये उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा जो पढ़ लिए हैं और तेज़ी से केवल क्वेश्चन देखना चाहते हैं। वो वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन बहुत तेज़ी में रहा है आज। और जिनको समझ में नहीं आएगा, मेरा प्ले लिस्ट में 4 वीडियो अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस का, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से आप वहाँ देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। और कल इसका नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।